नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रो स्पोर्ट्स विद सिड में। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा स्पोर्ट्स कोटा की एक वैकेंसी आई है सीआरपीएफ में, उससे रिलेटेड है। उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, तो वीडियो में इंड तक ज़रूर बने रहें सारी जानकारी पाने के लिए। और आपको बता दें कि इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जा कर के चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के द्वारा जो है ये स्पोर्ट्स कोटा में वैकेंसी आई है कांस्टेबल की, जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा 2024 इन सीआरपीएफ। ठीक है, तो चलिए इसकी लास्ट डेट के बारे में जानते हैं, अप्लाई करने की, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या गेम्स इसमें आते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मेडिकल आपको क्लियर करना पड़ेगा इसके लिए। ये सारा कुछ आज जो है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स मेल एंड फीमेल, मतलब आदमी और पुरुष दोनों के लिए जो है ये वैकेंसी है। फॉर फिलिंग अप 169 वैकेंसीज फॉर द नॉन गेजिटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट ऑफ परमानेंट पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन ग्रुप सी। तो देख लीजिए यहाँ पे जो जो ब्लैक से हाईलाइट किया गया है, इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कांस्टेबल की है जो पोस्ट है, 169 पोस्ट हैं जनरल ड्यूटी की, जो कि ग्रुप सी के अंडर आती हैं, जो कि ऑन टेम्परेरी बेसिस पे रहेंगी। ये टेम्परेरी बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा इसमें। लाइकली टू बी मेड परमानेंट, मतलब आगे चल कर के परमानेंट हो जाएंगी। ठीक है, इसकी कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं ये लोग, लेकिन लाइकली टू बी मेड लिखा है, मतलब होने के चांसेस हैं। ठीक है, इन सीआरपीएफ अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा। तो स्पोर्ट्स कोटा इसमें जिनके पास भी स्पोर्ट्स का पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकता है इस वैकेंसी में, एज पर टेबल एट पैरा 2 बिलो। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन से गेम्स इसमें आ रहे हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, वो पैरा 2 में दिए गए हैं। अभी हम नीचे चल के देखेंगे। ठीक है, द पोस्ट हैव ऑल इंडिया लाइबिलिटी एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कैन बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया एंड इवन एब्रॉड। तो मतलब जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग मिल सकती है, और इवन उनको बाहर भी पोस्टिंग मिल सकती है इंडिया के। तो उन्हें जो है इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं। ऑन अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट शैल बी गवर्न्ड बाय द सीआरपीएफ एक्ट 1949 एंड सीआरपीएफ रूल 1955। फिर देखते हैं, लिखा गया है एप्लीकेशंस फॉर कैंडिडेट्स विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो देखिए ऑनलाइन मोड को यहाँ पे फिर से हाईलाइट किया गया ब्लैक से। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है, जहाँ पे हाईलाइट किया गया उसको आपको ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ऑनलाइन मोड से ही आपको अप्लाई करना है। फिजिकल मोड से अगर आप करेंगे ऑफलाइन मोड से तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नो अदर मोड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज अलाउड। देखिए यहाँ पे फिर से लिखा गया है, कोई अदर मोड से अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं कब से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या डेट है। तो यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, देख लीजिए 16/1/2024 16/1/2024 को एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे वेबसाइट पे। आपको जो है फिल करने हैं, 9 बजे सुबह से आप इनको फिल कर सकते हैं। विल बी क्लोज्ड ऑन 15/2/2024 एट 12 PM। ठीक है, 15 फरवरी 2024 को फॉर्म्स को जो आप भरने की प्रक्रिया है वो क्लोज़ हो जाएगी 12 बजे रात को। तो उसके पहले आपको फॉर्म भरना ही भरना है। और दोस्तों, यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ बता दें कि आप जो है लास्ट डेट का वेट मत करिएगा फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि लास्ट डेट को बहुत ज़्यादा साइट बिजी होने के कारण आपको फॉर्म भरने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप पहले से ही भर के रखिए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि ये पीडीएफ बहुत बड़ा है, तो इसमें हर चीज़ आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, वरना वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो दोस्तों, कुछ चीज़ें आप जो है पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करके चलिए चलते हैं आगे अपने वीडियो में।
द डिटेल्स ऑफ वैकेंसी आर एज अंडर। तो पैरा 2 यही है, देखिए इसमें सारे गेम्स का नाम दिया गया है, मेल फीमेल वैकेंसीज डिवाइड की गई हैं, ये सब आप देख लीजिएगा, सारा कुछ लिखा गया है। जिम्नास्ट, जूडो, वुशु, ये देख लीजिए लिस्ट जो है सारी दी गई है। शूटिंग, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, आर्चरी, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग, सारे जो भी गेम्स इसमें आ रहे हैं वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। वैकेंसी मेल एंड फीमेल में डिवाइड की गई हैं, आप देख लीजिएगा इसको ध्यान से। तो दोस्तों यहाँ पे पैरा 2 के नीचे ये देखिए नोट्स लिखे गए हैं, नोट्स में ABC करके 3 पॉइंट्स लिखे गए हैं, इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 1 क्या बोलता है। द रिक्रूटमेंट इज़ ओनली फॉर मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन हु आर आइदर मेडल विनर, पोजीशन होल्डर। तो दोस्तों पहला ही बता दिया गया है आपको कि जो है ये वैकेंसी सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए है जो कि मेडल विनर हैं या उन्होंने कोई पोजीशन होल्ड की या फिर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है ऊपर दिए गए गेम्स की लिस्ट में से किसी भी गेम में, ठीक है। पॉइंट नंबर B पे बोल रहा है एनी चेंजेस इन नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू CRPF रिक्रूटमेंट वेबसाइट यहाँ पे हाईलाइट की गई है। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे और बता दें आपको बहुत ज़रूरी, जब भी आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फॉर्म अप्लाई करने के बाद उसकी उस संस्थान की वेबसाइट पे आप जो है प्रतिदिन कम से कम एक बार जाया करें, क्योंकि वहाँ पे आपको उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चेंजेस अगर आ रहे हैं तो वहाँ पे उस वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। पे स्केल क्या है। पे स्केल इसमें लेवल 3 है, जिसमें कि आपको 21,700 से 69,100 रुपीज़ पेमेंट किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 4 पे आ जाइए। एलिजिबिलिटी कंडीशंस देख लेते हैं। यहाँ पे टेबल बनी हुई है, नेम ऑफ पोस्ट फर्स्ट कॉलम में है सिटी स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। एज क्या है 18 टू 23 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन के रूल्स नीचे दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ठीक है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे सिर्फ 10th पास आप होने चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपको 10वीं पास होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन में दोस्तों वही जनरल क्वालिफिकेशन होती है जो भी, तो इसमें देख लीजिए लिखा गया है अपने स्टेट या कंट्री को रिप्रेजेंट किया हो नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशंस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर इंटर यूनिवर्सिटी में आपने पार्टिसिपेट किया हो। लेकिन यहाँ पे विशेष ध्यान रखिएगा, आपका जो पार्टिसिपेशन है वो लास्ट 3 ईयर्स फ्रॉम डेट भी यहाँ पे देखिए इन्होंने दी है 1/1/2021 टू 31/12/2023, इसी के बीच में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए पार्टिसिपेशन का, तभी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, टेबल ध्यान से पढ़िएगा। फिर यहाँ पे जो है नोट एक दिया गया है, इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। काफ़ी इंस्ट्रक्शंस इसमें अलग से भी दिए गए हैं, इसीलिए ये PDF बहुत बड़ा है। अगर सब कुछ हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं होगा आप लोग के लिए देख पाना। तो ये सब आप देख लीजिएगा। ये एज रिलैक्सेशन के बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल में दिया गया है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आने से आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों आगे आ जाइए। EWS के बारे में यहाँ पे दिया गया है, द रिजर्वेशन ऑफ EWS टू दोज कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर SC ST OBC विल बी एडमिसिबल एज पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑफिस मेमोरेंडम नंबर दिस डेट 31/1/2019 and its amendment issued by the सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। और D पे देख लीजिए लिखा गया स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन ओनली दोज प्लेयर हु हैव पार्टिसिपेटेड एंड वॉन मेडल्स इन लेवल्स ऑफ कंपटीशन मेंशन्ड इन टेबल बिलो ड्यूरिंग द पीरियड दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसी पीरियड में आपने जीता या पार्टिसिपेट किया तभी अप्लाई करिएगा, अदरवाइज़ आपकी जो है फीस पड़ेगी इसमें अप्लाई करने की, वो भी बेकार जाएगी, आपका समय बेकार जाएगा अप्लाई करने का, और सारे एफर्ट आपके बेकार हो जाएंगे। तो जो पीरियड इसमें दिया गया उसको ध्यान रखिएगा। तो ये सारी स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन दोस्तों देख लीजिएगा, नीचे टेबल दी गई है। यहाँ पे आपको ये भी बताया गया किस मेडल के लिए, किस पार्टिसिपेशन के लिए, किस टूर्नामेंट के लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे। तो पहले पे देख लीजिए सीरियल नंबर 1 पे लिखा है ओलंपिक गेम्स समर विंटर, ठीक है। मार्क्स ऑफ गोल्ड मेडल 100 मार्क्स मिलेंगे गोल्ड मेडल अगर आपने ओलंपिक में जीता है। मार्क ऑफ सिल्वर मेडल 96 मिलेंगे, मार्क्स ऑफ ब्रॉन्ज मेडल 92, पार्टिसिपेशन के 80 मार्क्स हैं। इसी तरह दोस्तों
सभी जो है टूर्नामेंट्स का कंपटीशंस की लिस्ट दी गई है विद देयर मार्क्स। तो ये सब आप चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर ई आ गया है यहाँ पे, इसमें लिखा है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। फर्स्ट प्रेफरेंस किसे दिया जाएगा देखते हैं। कैंडिडेट हु हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री एंड वॉन मेडल इन ऑर्डर of their priority, that is gold, silver, bronze in an international competition in senior, junior or in youth category with the clearance of the Department of Youth Affairs and Sports, Government of India। ठीक है। सेकेंड प्रेफरेंस इसी हिसाब से आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है मेडल और पोजीशन अप टू थर्ड प्लेस इन द सीनियर और जूनियर नेशनल्स गेम्स। ठीक है, उनको जो है सेकेंड प्रेफरेंस मिलेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पे देखिए, आपको जो है फिजिकल क्राइटेरिया भी कुछ है, वो भी फुलफ़िल करना होगा इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। अगर आप नहीं फुलफ़िल कर रहे हैं तो दोस्तों बिल्कुल अप्लाई मत करिएगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपकी फ़ीस भी आपको वापस नहीं मिलेगी। फ़ीस के बारे में हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए एंड तक। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। जनरल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर्स फॉर मेल हाइट होनी चाहिए एंड फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर्स हाइट होनी चाहिए। और चेस्ट है जो कि सिर्फ मेल के लिए 80 सेंटीमीटर्स। तो दोस्तों ये था क्राइटेरिया फिजिकल स्टैंडर्ड जनरल कैंडिडेट के लिए, उसी के हिसाब से अलग अलग जो है क्राइटेरियाज दिए गए हैं अलग अलग जगह से आए हुए कैंडिडेट्स के लिए। ये आप पढ़ लीजिए। पॉइंट नंबर 3 पे जैसे कि लिखा हुआ है कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, उनके लिए ये क्राइटेरिया है 162.5 मेंस के लिए एंड फीमेल्स के लिए है 152.5 सेंटीमीटर्स एंड 77 सेंटीमीटर्स चेस्ट होना चाहिए इनका। ठीक है, तो ये सारे जो है दोस्तों क्राइटेरिया आप पढ़ लीजिएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन आपका वहाँ पे किया जाएगा। अगर आप फिट हैं तभी आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। आई साइट भी आपकी चेक की जाएगी, उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। आई साइट कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ये सब आप देख लीजिए। इसको बिना देखे आप फॉर्म मत भरिएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देखते हैं हाउ टू अप्लाई में किस तरह से आपको अप्लाई करना है। पॉइंट नंबर ए में लिखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन 16/1/2024 16 जनवरी 2024 9 बजे सुबह जो है ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और ये जो है ख़त्म होगा यानी बंद होगा 15 फरवरी 2024 को। 15 फरवरी 2024 को 12 बजे रात में बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आखिरी दिन का जो है इंतज़ार आप कतई मत करिएगा, आप कोशिश करिए जितना जल्दी फॉर्म भर सकते हैं उतना जल्दी भर दीजिए, क्योंकि लास्ट डे में वेबसाइट आपकी बहुत बिजी जाने वाली है। तो आप जो है लास्ट डे के लिए वेट करेंगे तो शायद आप इसके लिए नया अप्लाई कर सकें। तो वेबसाइट यहाँ पे दी गई है, इसी के आगे वेबसाइट पे विजिट करके जो है आप फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों देखते हैं पॉइंट नंबर बी में क्या लिखा है। एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली थ्रू CRPF रिक्रूटमेंट वेबसाइट। तो वेबसाइट के थ्रू ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अदर कोई मोड जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन अदर कोई मोड जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा, सिर्फ CRPF की वेबसाइट के थ्रू ही कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर सी पे इसी प्रकार दिया गया है द कैंडिडेट हैज़ टू अपलोड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों ये आप पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस पॉइंट को, पॉइंट नंबर सी को। इसमें लिखा गया है कि आपके जो है जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक मेडल विनर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट, पोजीशन आपकी कोई रही है तो उसका सर्टिफिकेट, या पार्टिसिपेशन है तो उसका सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ID सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट जो भी आपसे मांगेगा वहाँ पे जो है आप को जो है अपलोड करने हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म उस दशा में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आगे। डी पे आ गई आपकी एप्लीकेशन फ़ीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। तो फीस देख लीजिए। फीस में इस प्रकार लिखा है मेल कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू अनरिजर्व्ड मनी जर्नल OBC EWS अप्लाइंग फॉर रिक्रूटमेंट टू बी पोस्ट ऑफ कांस्टेबल GD अंडर स्पोर्ट्स कोटा शुड पे 100 रुपीज़, 100 रुपये आपको जमा करने हैं। ठीक है, थ्रू द CRPF रिक्रूटमेंट वेबसाइट के द्वारा ही जमा करना है, किसी व्यक्ति विशेष को आपको नहीं जमा करना है। एप्लीकेशन रिसीव्ड विथ एनी अदर मोड ऑफ फी पेमेंट विल बी सिमिलरली रिजेक्टेड। तो आपका जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आप किसी और तरीके से फ़ीस जमा करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए फ़ीस वाले कॉलम में भी हाईलाइट करके लिखा गया है फीस आर एक्सेम्प्टेड, मतलब नहीं ली जाएगी फ्रॉम फीमेल एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ST एंड SC कैटेगरी। ठीक है, तो जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं और जो भी SC एंड ST कैटेगरी में आते हैं उनसे फ़ीस कोई भी नहीं ली जाएगी, उनके लिए फॉर्म फ्री में है। तो यहाँ पे नोट में देख लीजिए दोस्तों 2 पॉइंट फिर लिखे गए हैं।
इसमें लिखा गया है फीस जो है पे की जाएगी, वो किसी भी दशा में आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। एंड सेकेंड पॉइंट पे लिखा है फीस पेड बाय मोड्स अदर देन अबव विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड द एप्लीकेशन ऑफ सच कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। तो ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी आपको कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। पॉइंट नंबर 6 पे आ जाए सिलेक्शन प्रोसेस, जो कि हम ऊपर पहले ही देख चुके हैं प्रेफरेंस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। प्लेयर हुए पार्टिसिपेशन वन मेडल इन द कंपटीशन गिवन एट पैरा नंबर 4D अबव ड्यूरिंग द कंपटीशन पीरियड फ्रॉम 1/1/2021 31/12/2023। तो दोस्तों ये कंपटीशन पीरियड ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने मेडल इस पीरियड में जीता है तभी आप अप्लाई करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सर्टिफिकेट्स के, एज के, एजुकेशन के, कास्ट के, स्पोर्ट्स अचीवमेंट के, ये सारे जो है आपको सबमिट करने होंगे, अदरवाइज आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों ये सारी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप जो है हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूरी मदद आपकी की जाएगी। फिर आ जाइए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन documentation will undergo PST as per standard mentioned at पैरा नंबर 4F above। तो पैरा नंबर 4F में जो हमने डिस्कस किया था वो यहाँ पे एप्लीकेबल है, देख लीजिएगा। ऊपर से हाइट एंड चेस्ट आपकी होनी चाहिए और उसके लिए जो है एनेक्चर 6 दिया गया है, वो हम नीचे चल के देखेंगे। इसी PDF में एनेक्चर, सारे एनेक्चर आपको मिल जाएंगे, तो वो हम अभी डिस्कस करेंगे आगे चल करके। ये सब आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यहाँ पे फिर हाईलाइट किया गया है, इसको देख लीजिए। फीमेल कैंडिडेट हु हैव डिक्लेयर टेम्परेरी अनफिट हैव टू अपीयर एंड क्वालिफाई PST एंड DME RME एंड हैज़ टू सिक्योर प्लेस इन फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन एंड इवेंट। ठीक है दोस्तों, मेरिट लिस्ट यहाँ पे डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। द केसेज ऑफ टाई विल बी रिजॉल्व एज फॉलोइंग। तो अगर किसी का केस जो है टाई हो जाता है तो उस दशा में ये फॉलोइंग जो है पॉइंट लिखेंगे, इनके बेसिस पे उनको जो है रिजॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे नोट फिर आ गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपने ये क्वालिफिकेशन जो इसमें लिखी गई है इसको नहीं फुलफिल करते हैं तो आपका फॉर्म डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है मेरिट सर्टिफिकेट फॉर स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन मस्ट बी साइंड बाई द अवॉर्डिंग अथॉरिटीज इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पर्स एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पे देख लीजिए पूरा जो है टेबल दिया गया है, इसमें जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी लेवल का सर्टिफिकेट है उसका एनेक्चर दिया गया, वो भर के आपको साइन करा के तभी जमा करना है। ठीक है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो होने वाला था, जो मैंने ऊपर बताया था, फिर से आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। जो भी डिटेल हैं इसकी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन दोबारा जो होगा ये, इसमें एनेक्चर 7 लगेगा। 7 एनेक्चर नीचे दिया गया है, अभी हम देख लेंगे नीचे चल करके। तो दोस्तों PDF काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं सब कुछ नहीं डिस्कस कर पा रहा हूँ आप लोग के साथ। अगर सारा कुछ करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो इसलिए आप भी पढ़िएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वैकेंसी से रिलेटेड, ये आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसमें ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, जहाँ पे हाईलाइट किया गया उसे बहुत ज़रूरी है ध्यान से पढ़ना, अदरवाइज़ आप वहीं पे मिस्टेक करेंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं फिर से बता देता हूँ एनेक्चर देखने के पहले, कि पहला तो इसको अप्लाई करने की डेट 16/1/2024 है, 16/1/2024 at 9 AM मॉर्निंग इसका फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा इसकी वेबसाइट पे, आपको वहाँ से अप्लाई करना है। और लास्ट डेट जो है वो 16 फरवरी 2024 है, 12 बजे रात तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन मोड से होगा। इसकी फ़ीस पेमेंट जो कि 100 रुपये है, जो कि फ़ीमेल SC एंड ST कैंडिडेट को नहीं देनी है, बाकी सबको देनी है 100 रुपये, वो भी ऑनलाइन मोड से ही वेबसाइट पे ही देनी है। अगर आप किसी और मोड से दे देते हैं तो आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं एनेक्चर 1 क्या बोल रहा है। एवरेज बॉडी वेट्स इन किलोग्राम्स फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड हाइट्स। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट्स, ये कॉलम देख लीजिए बना है हाइट का लेफ्ट में। उसके बाद एज इन ईयर्स लिखी गई है 18 to 22। इसके लिए बॉडी वेट क्या होगा 34.5 to
42.5 इसी तरह से पूरा टेबल आपके सामने है इस पीडीएफ में। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फिर देखिए दोस्तों, एनेक्सर 2 आ गया, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ओनली। ठीक है, तो दोस्तों उसी हिसाब से सारे एनेक्सर इसमें दिए गए हैं, बारी बारी से आप पढ़ लीजिएगा। सभी एनेक्सर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सभी एनेक्सर्स को आप फिल करिएगा अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो, ठीक है। उसके बाद ही आप फॉर्म भरिएगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सारे एनेक्सर्स देख लीजिए दिए गए हैं। और ये लास्ट में आपका आ गया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये आपको प्रोड्यूस करना है, देना है, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ध्यान रखिए, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको जो है रेगुलरली इसकी वेबसाइट पे विज़िट करना है, क्योंकि वहाँ पे इसका अपडेट आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।